हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आरआरबी भोपाल 2007 में पूछा हुआ प्रश्न को मैंने क्या किया दोस्तों, सेलेक्ट किया है। यानी आरआरबी भोपाल 2007 में पूछा हुआ प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया है दोस्तों। इसी तरह से ऑलरेडी सभी परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न को मैंने सेलेक्टेड किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में जो होगा दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है 5, 9, 17, 23 और यहाँ पर वाट दे रखी है। यानी दोस्तों हमें वाट का मान ज्ञात करनी है। ठीक है, अगर वाट का मान ज्ञात करनी है दोस्तों तो ध्यान से समझेंगे। 5 और 9 का संबंध क्या है? 5 और 9 में दोनों के बीच में संबंध क्या है दोस्तों? यहाँ पर ये समझने का प्रयास करेंगे। और 9 और 17 के बीच में संबंध क्या है, तथा 17 और 23 के बीच में संबंध क्या है? तो दोस्तों, ये 5 है तो 5 लिख देंगे, 9 है तो 9 लिख देंगे, 17 है तो 17 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर 33 है तो 33 और वाट है तो दोस्तों वाट लिख देंगे। यहाँ तक करने के बाद अब यहाँ पर लॉजिक को समझने का प्रयास करिएगा दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लॉजिक लागू करेंगे। ऐसा लॉजिक लागू करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर 9 हो जाए। तो करेंगे क्या दोस्तों, 5 है, 9 हमें लाना है, तो 5 में 2 का क्या कर देंगे, गुणा। 5 दूना के क्या हो जाएगा, 10, और 10 में 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी 5 में 2 का गुणा कर देंगे, उसे ही लॉजिक लागू करेंगे। उसी तरह से दोस्तों अगला लॉजिक में देखते हैं। 9 में 2 का गुणा करेंगे तो 9 दूना क्या 18, 18 में 1 घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इसका मतलब हमारा 17 आ गया दोस्तों। उसी तरह से करेंगे क्या दोस्तों, यही लॉजिक को आगे भी बढ़ाएंगे। तो करेंगे क्या, 17 दूना के 34, यानी 2 का गुणा कर लेंगे, -1 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 33। तो इसी लॉजिक के द्वारा हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, वाट की जगह पर आगे बढ़ाएंगे। तो 33 दूना के क्या हो जाएगा, 66। 33 में 2 का गुणा कर देंगे, -1 घटा लेंगे, तो 33 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 66, और 66 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 65। यानी वाट की जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, 65 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, अच्छे से अचीव भी कर रहे होंगे दोस्तों। प्रश्न जो दोस्तों इस प्रकार से जब भी आता है, उसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों कि इसमें लॉजिक क्या लगा है। अगर 5 में दोस्तों 9 का रिलेशन जिस प्रकार से होगा, ठीक उसी तरह से 9 में 17 का भी रिलेशन होगा। तो 5 और 9 में जो लॉजिक लागू हुआ है दोस्तों, वही लॉजिक 9 और 17 में भी लागू हुआ है। ठीक है, और उसी तरह से दोस्तों 17 और 33 में लॉजिक लागू हुआ है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। जैसे नीचे हमने दिखाया है दोस्तों 5 और 9 का रिलेशन, उसी तरह से 17 और 33 का रिलेशन, ठीक उसी तरह से दोस्तों 33 और वाट का रिलेशन होगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 होगा दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 2, कराए निम्न शब्दों को एक तर्क संगत रूप में क्रमबद्ध कीजिए। कराए निम्न शब्दों को एक तर्क संगत, क्या दोस्तों दिया है, तर्क संगत रूप में क्या करना है, क्रमबद्ध करना है। क्रमबद्ध मतलब सजाना है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न जो है पाला में दे रखा है, धागा, कपड़ा है, सूट है और रुई है। दोस्तों ये आरआरबी भोपाल 2000 में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें दोस्तों धागा, कपड़ा, सूट और रुई दे रखी है। तो हम लोग समझेंगे पहले दोस्तों कि इसमें सबसे पहले कौन आया होगा, यानी सबसे पहले किसका निर्माण हुआ होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें रुई का निर्माण किया जाएगा। तो पहले रुई होगा, उसके बाद दोस्तों रुई के बाद कौन आएगा, रुई के से हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, धागा बनाते हैं। तो रुई से क्या बनेगा दोस्तों, धागा बनेगा। क्या बनेगा, धागा। यानी रुई से हमें धागा बना सकते हैं। और धागा जब होगा दोस्तों, धागा का निर्माण हो जाएगा तो क्या बनेगा, कपड़ा होगा। क्या बनेगा, धागा से क्या बनती है, कपड़ा बनती है। और कपड़ा से क्या बनते हैं दोस्तों, सूट बनते हैं, यानी कमीज बनते हैं। यानी कपड़ा से क्या बनता है दोस्तों, सूट बनता है, कमीज। तो देखिए दोस्तों रुई कितने स्थान पर, 4 पर है, धागा 1 पर है तो 1 लिख देंगे,
कपड़ा दोस्तों 2 पर है तो 2 लिख देंगे, सूट दोस्तों 3 पर है तो 3 लिख देंगे। अब इसे एक बार सजा लेंगे तो 4 1 2 3। आप दोस्तों 4 1 2 3 को खोजेंगे तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए इज द राइट आंसर दोस्तों, 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे दोस्तों। इस प्रकार से जब भी प्रश्न आता है तर्क संगत रूप में क्रमबद्ध करने का, बस आपको दोस्तों लॉजिक लगाना है कि पहले कौन आया था, यानी पहले किसका निर्माण होता है। तो रुई है तो दोस्तों रुई का निर्माण होगा, उसके बाद किसका होगा, धागा का। यानी जिस तरह से रुई का संबंध धागा से है, ठीक उसी तरह से धागा का संबंध कपड़ा से होना चाहिए। ठीक है, जिस उसी प्रकार से धागा का संबंध किससे होना चाहिए, कपड़ा से होना चाहिए। और कपड़ा का संबंध दोस्तों क्या होना चाहिए, सूट से होना चाहिए। इसी प्रकार दोस्तों कपड़ा का संबंध सूट से होना चाहिए। यानी हो जाएगा दोस्तों 4 1 2 3, है ना, 4 1 2 3 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों रुई का संबंध सूट से है, सॉरी रुई का संबंध दोस्तों धागा से, तो धागा का संबंध कपड़ा से, और कपड़ा का संबंध दोस्तों सूट से होगा। यानी इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 मोस्ट इंपोर्टेंट है। करा यदि गुणा का अर्थ भागा है ना, यानी गुणा को क्या लिखते हैं दोस्तों, भागा। क्या लिखते हैं, गुणा को भागा। और घटाओ का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा है। यानी माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, गुणा है, तो गुणा लिख देंगे। भागा का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ है, तो लिख देंगे भागा का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़, तो जोड़ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, जोड़ का अर्थ क्या है दोस्तों, जोड़ का अर्थ घटाव है, तो जोड़ का अर्थ घटाव लिख देंगे दोस्तों यहाँ पर। जोड़ का अर्थ क्या है, घटाव। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए 3 माइनस दिया है, यानी घटाव दिया है, तो घटाव की जगह पर क्या लिखेंगे, गुणा लिखेंगे। घटाव की जगह पर क्या लिखेंगे, लॉजिक क्या दिया है, गुणा, तो लिख देंगे 3 गुणे 15 है दोस्तों, तो 15 लिख देंगे। अब वहां पर भागा दे रखी है, तो भागा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, प्लस, तो प्लस लिख देंगे 19 प्लस, ब्रैकेट बंद कर देंगे दोस्तों। गुणा दिया है तो क्या लिखेंगे, भागा, गुणा दिया है तो क्या लिखेंगे, भागा। ठीक है, 8, और यहाँ पर दोस्तों प्लस दिया था, क्या लिखेंगे, माइनस, तो माइनस 6 हो जाएगा, बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ तक दोस्तों उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। अब करेंगे क्या दोस्तों, 15 में 3 का गुणा कर देंगे, 15 में 3 का गुणा करेंगे, तो 15 में 3 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 19, यहाँ पर है तो 19 लिख देंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे दोस्तों। भागा है तो भागा लिख देंगे, 8 माइनस 6 बराबर 8 लिख देंगे। क्लियर। अब दोस्तों दोनों को जोड़ेंगे, 45 में 19 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 में 19 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 64 होगा। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो 45 में 19 जोड़ेंगे तो 64 भागे 8 माइनस 6 बराबर 8। अब देखिए दोस्तों 8 एकम 8, 8 8 64, यानी 8 बार में कट गया, 8 माइनस 6 लिख देंगे। 8 8 64 बार में कटे तो 8 माइनस 6 बराबर 8। यहाँ तक क्लियर। अब दोस्तों 8 में से 6 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2, यानी वाट की जगह पर क्या होगा, 2। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों, वाट की जगह पर क्या लिखिएगा, 2 लिखिएगा, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझ में आया होगा। यानी वाट की जगह पर 2 होगा। यानी गुणा का अर्थ क्या है दोस्तों, भागा, और घटाव का अर्थ क्या है, गुणा, और भागा का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, और प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस। यानी जी लॉजिक दे रखी है तो उसके लॉजिक को यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, जो सवाल दिया दोस्तों उस लॉजिक में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जहां पर माइनस दिया वहां पर गुणा, जहां पर भागा दिया वहां पर प्लस, जहां पर दोस्तों गुणा दिया है वहां पर भागा लगा देंगे, और जहां पर प्लस दिया वहां पर माइनस लगा देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे, समझ गए होंगे। वीडियो समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 4 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, और ये दोस्तों एसएससी जीडी पीटी परीक्षा 2003 में पूछा हुआ प्रश्न को मैंने सेलेक्ट किया था। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 4 देखिए यहाँ पर दोस्तों 3 है, 2 है, और यहाँ पर 6 दे रखी है, और यहाँ पर 20 दे रखी है। देखिए दोस्तों यहाँ इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी क्षैतिज वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, रो बोलते हैं, और ऊपर से नीचे वाले को क्या बोलते हैं दोस्तों, ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। तो कॉलम को सी से और रो को आर से। ठीक है, अब दोस्तों अगर लॉजिक हम रो में लागू करेंगे तो दोस्तों रो में अधिक संख्या होनी चाहिए, रो में अधिक होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों कॉलम में क्या है, 20 अधिक है, इसका मतलब 20 अधिक है, तो इसका मतलब दोस्तों इधर लॉजिक लागू हो रहा है कॉलम में।
ठीक है। अगर रो में लागू करना चाहते हैं तो रो में दोस्तों लास्ट वाला जो है ना, जैसे यहाँ पर देखिए 6 है तो 6 को जगह पर अधिक संख्या होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कॉलम में देखिए 45 दी है और 20 दे रखी है, क्लियर। यानी कॉलम में जब बीसी दे रखी है तो हम लोग लॉजिक किस में लागू करेंगे दोस्तों, कॉलम में लागू करेंगे। तो 3 में दोस्तों 2 का गुणा कर देंगे, 3 दूना के 6 और 6 में 6 का करेंगे तो 36, जबकि हमको क्या लाना है दोस्तों 20 लाना है। तो करेंगे क्या दोस्तों, 6 में 2 का गुणा कर देंगे, 6 दूना के 12, 12 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो 15 हो जाएगा, जबकि हमको क्या लाना है दोस्तों 20 लाना है। तो हम लोग यूनिक तरीका सोचेंगे दोस्तों, क्या सोचेंगे, यूनिक तरीका। तो यूनिक तरीका में यही होगा दोस्तों कि जो 3 है 3 के 6 में क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 6 तरीके क्या हो जाएगा दोस्तों 18, और यहाँ पर दोस्तों 2 है तो 2 को जोड़ देंगे, तो 18 में 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 20, जबकि यहाँ पर 20 दे रखी है। वही लॉजिक यहाँ पर भी लागू होगा दोस्तों। 7 में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 7 क्या हो जाएगा 42, 42 में 3 जोड़ देंगे तो 42 में 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा 45 होगा ना। तो 45 यहाँ पर दे रखी है। तो सिमिलरली दोस्तों यहाँ पर भी वही लॉजिक लागू करिएगा। 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 5 तिहाई क्या लिखेंगे दोस्तों 15, है ना। और प्लस क्या करेंगे, 4 बीच वाला प्लस करना है, तो 15 में 4 जोड़ देंगे तो क्या होगा 19। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, डी इज द राइट आंसर 19। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे और अचीव कर लिए होंगे दोस्तों। जैसे 5 है और ऊपर में दोस्तों 3 है, 5 3 में गुणा किए और दोस्तों 4 का क्या किया हमने जोड़ दिया, तो क्या मिला 19 मिला। तो 19 मिला, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए दोस्तों, त्रिभुज दिया है, 2 त्रिभुज दिए हैं, दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज दे रखी है, और यहाँ पर बीच में 28 भी रख रखी है, यानी इनकी भुजाएं में जो लंब है उस तो 2 और यहाँ पर आधार में 3, ठीक है, और इधर कर्ण में 8 दे रखी है, क्लियर। उसी तरह से यहाँ पर लंब में 5 दे रखी है और यहाँ पर आधार में 4 और कर्ण में 2 दे रखी है। यानी कोई एक ऐसा लॉजिक होगा दोस्तों जिस लॉजिक के द्वारा क्या किया है 28 लिखा है। यानी अगर हम 2 8 में गुणा करते हैं तो 8 दुना के 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो क्या होगा 19 हो जाएगा। क्या 28 आ पाएगा दोस्तों, नहीं। तो अलग सा लॉजिक सोचेंगे, हमें 28 लाना है किसी तरह से। तो करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। 3 में 2 का गुणा करिएगा तो 3 दुना के 6, 6 में 8 का कर देगा तो 8 6 के 48 हो जाएगा, जबकि हमको लाना कितना है 28 लाना है। तो 8 और 3 का अगर गुणा करेंगे तो दोस्तों लॉजिक जो है 8 3 के 24 और 24 में 2 जोड़ देंगे तो 26 होगा, लेकिन हमें क्या लाना है दोस्तों 28। तो हम लोग करेंगे क्या दोस्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर जो 3 दे रखी है और 8 दे रखी है और 3, तो ये दोनों में गुणा कर देंगे तो 8 3 के 24 हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे स्क्वायर कर लेंगे, यानी लंब का स्क्वायर हो रहा है, यानी कर्ण और आधार का गुणा कर दिया 24 हुआ और 2 दूना के 4, यानी लंब का स्क्वायर कर देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों क्या मिला 28, यानी 28 दिया है। वही लॉजिक यहाँ पर भी दोस्तों लागू करेंगे। 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पर लंब में क्या है 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर लंब में क्या था 2 था, तो यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों 2 का स्क्वायर। उसी तरह से अगर यहाँ पर दोस्तों 2 है तो 2 का स्क्वायर, इसी तरह से यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लेंगे, तो हो जाएगा 8 + 50 25, 25 में 8 जोड़िएगा तो क्या होगा 33। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे, अच्छे से अचीव भी कर लिए होंगे दोस्तों। वीडियो समझ में आया दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।